समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िरु। समय सार जी ग्रंथाधिराज जीव अजीव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। शुरू की 5 गाथाओं में ये अज्ञानी जीव किस किस प्रकार से, अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहता है, उन सारी बातों को यहाँ पर आचार्य भगवान खंडन कर रहे हैं। अगली गाथा में 44 गाथा यहाँ पर उसका हेतु क्या दिया। एक तो सर्वज्ञ भगवान का वास्ता दिया कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से देखा है। सर्वज्ञ मतलब विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले, उन सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। देखो गंभीरता से विचार करो कि वे कर्म किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन हम कर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हमारे पाप का उदय, हमारे पुण्य का उदय, हमारे असाता का उदय, हमारे साता का उदय, है ना। और यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्पष्ट जानन स्वभाव से स्पष्ट व्यक्त है और वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। विचार करो, कर्म के बारे में कोई नहीं कहता किन्ने देखे कर्म, कहाँ है कर्म, कौन से होते कर्म, ऐसा कोई नहीं कहता। एक बार में स्वीकार करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते हैं, है ना। और यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, तो उसको आत्मा स्वीकार नहीं कर पाते। कहाँ है आत्मा? शरीर ही आत्मा है, कर्म आत्मा है, अध्यवसान आत्मा है, मंदता तीव्रता ये आत्मा है, दोनों मिलके आत्मा है। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहली बात सर्वज्ञ भगवान का वास्ता। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं हम, तो तुरंत उनकी आज्ञा से निश्चिंत होना चाहिए। आज्ञा सम्यक, तो सरलता से स्वीकार करे, लॉजिक से समझे बातों को। सर्वज्ञ भगवान की वाणी आगम है, आगम का सेवन। युक्ति लगाओ, वे कह रहे हैं और आप युक्ति लगाओ। युक्ति के अवलंबन से देखो कि मैं त्रिकाली ध्रुव अकर्ता गायक हूं, कि मैं ये अध्यवसान आदि भावों का करता हूं, क्या मैं इनको स्वतंत्रता से करता हूं, ये मेरे अनुसार होते हैं, मैं चाहता हूं वैसे ही परिणाम होते हैं। विचार करके देखो, ये युक्ति का अवलंबन, इसको क्या बोलते हैं? ये युक्ति का अवलंबन है। और युक्ति के अवलंबन पूर्वक, युक्ति के अवलंबन पूर्वक स्वानुभव होता है। जिसको एक रूप निर्णय होता है तो उसको स्वानुभव होता है, उसको तो सानुभव प्रमाण होता है ना। ऐसी बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही। क्या बोल रहे हैं? देखो टीका शुरू से फिर से पढ़ते हैं। 44 गाथा की टीका। यह समस्त ही अध्यवसानादि भाव विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ, जो भगवान होते हैं वीतरागी सर्वज्ञ ही होते हैं।
तो वे वीतराग सर्वज्ञ अनंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय हो कहे गए हैं। कल अपन ने बहुत सारे हेतु लगा दिए कि भैया ये आम का छिलका है, आम के छिलके में आम जैसा क्या है, शब्द आ रहा है आम का छिलका, तो आम के छिलके में कितना आम कि कुछ नहीं, वो आम से शून्य है आम का छिलका। ऐसे ही ये राग आदि भाव ज्ञान से शून्य है, इसलिए ये आत्मा नहीं। और फिर दूसरी बात, अरे ये छिलका भी क्या कहो, ये तो कचरा ही है, डस्टबिन में डालो। ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे ये आत्मा से वो ज्ञान से शून्य भी क्या कहो, ये तो पुद्गल में ही है, ये तो पुद्गल के ही परिणाम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये दो बहुत सुंदर हेतु से ये पूरी बात हो गई। तो ऐसी बात सुन के कोई क्या करेगा कि वो छिलके को पकड़ के छिलके की बातें करता रहेगा। क्या बोलेगा, अरे इसको आम का छिलका कहते हैं, इसमें कोई आम नहीं है, ये तो वास्तव में कचरा ही है ना। बोलो, छिलके को पकड़ के ऐसी बातें करते रहे कि छिलके को फेंक के आम खाएं, क्या करेंगे बोलो? आप लौकिक में क्या करोगे? छिलके को साइड करेंगे, भैया मैं तो आम खाना है, आम दो, तो आम खाएगा वो। ऐसे ही ये अध्यवसानादि भावों को गौड़ करके, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, प्रसन्न हो जाओ। अब कर्म के उदय में होते हैं आत्मा की पर्याय, इतनी बातों की क्या जरूरत है? ज्ञान करा दिया ना। पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है नहीं, अध्यवसानादि भाव है नहीं, ऐसी बात भी नहीं, वे हैं तो उनकी बात कर रहे हैं। अध्यवसानादि भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? कल अपन ने चर्चा की, जीव की पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए तो उनकी बात चल रही है, परंतु वे जीव नहीं है। पॉइंट समझ में आया? क्यों जीव नहीं है? क्योंकि वे अचेतन हैं, उनमें ज्ञान स्वभाव नहीं है, वे ज्ञान स्वभाव से शून्य हैं। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ के आचार्य देव ने क्या कह दिया कि वे जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य हैं, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। समझ में आ गई बात? अनंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। आम का छिलका आम जैसा स्वाद देने में समर्थ नहीं है, वो मीठा नहीं है, वो कसैला कसैला है। ऐसे ही अध्यवसानादि भाव ज्ञान स्वभाव से शून्य है, ये आनंद स्वरूप नहीं है, इनके लक्ष्य से आनंद नहीं हो सकता, रत्नत्र प्रकट नहीं हो सकते। और सुनना ध्यान से, किसी भी नाम पर, ऐसे थोड़ी के नाम पर भी, और राग आदि को मुझे दूर करना है, अभाव करना है, इस नाम पर भी, दोनों ही, भैया अपनी पर्याय में इनका अभाव करना है, इस नाम पर भी। हमारे ज्ञान में तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बस गया। अब वे उत्पन्न होते हुए परिणामों को ज्ञान जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता, अपने से भिन्न जानता है,
उससे अपने को अच्छा बुरा नहीं जानता, ये पूरा पैकेज हो गया। राग आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे क्या? होंगे। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक होंगे। अणुव्रत महाव्रत नहीं होंगे कि होंगे। जिस जिस गुण स्थान में जैसे भाव होने हैं वे होंगे। लेकिन ज्ञान क्या कह रहा है? मैं इससे भिन्न हूं। समझ आई बात? इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है। वे परम अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकते, वे संसार मार्गी हैं। कहते रहो, संसार में रुलते रहो, जैसी जिसकी इच्छा। समझ में आ रही है बात? ये वाली बात किसके लिए है? जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो इस प्रकार से देखो, आगम से युक्ति से। क्लेश में रहना है तो फिर देखते रहो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। स्त्री पुरुष की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। हम ऐसा बनाते, हम ऐसा खाते, उनने ऐसा दे दिया, उनने अच्छा नहीं बनाया, उनने कम कर दिया, उनने ज्यादा कर दिया। वे ऐसे ही बोलते रहते, वो फलाना करते, वो ढिकाना करते। देखते रहो, बने रहो हैरान परेशान दुखी। है भगवान और रहता है हैरान परेशान। क्यों हैरान परेशान रहता है? एक ही कारण है, एक ही कारण है। जो असाधारण लक्षण को न जानते हुए परमार्थ जीव को नहीं जानते। तो क्या कह रहे हैं? वास्तव में वे परमार्थवादी नहीं हैं। क्योंकि आगम से, भगवान ने कहा है, सो आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। उनका पक्ष तीनों प्रकार से बाधित है। आगम से बाधित है। आगम में सर्वज्ञ भगवान ने नहीं बताया उनको कि ये जीव है ना। और युक्ति लगाओ तो युक्ति से भी नहीं पता चल रही। बोलो, जहां जहां ज्ञान वहां वहां राग, सो राग ही जीव है। तो जहाँ राग नहीं है वहां जीव है कि नहीं? सर्वज्ञ परमात्मा जीव है, राग नहीं है। सिद्ध भगवान को राग नहीं है। राग के अभाव होने पर जीव का ही अभाव हो जाता। फिर तो यदि राग ही जीव होता तो युक्ति लगाओ, लॉजिक लगाओ। नहीं, संसार अवस्था में मुनिराज देख लो। अच्छा, कोई बात नहीं, अज्ञानी को ही देख लो। वे घटते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। कहाँ है अनुसार? कहाँ है ना? तो ये युक्ति लगती है, ये युक्ति लग रही है। अरे हमें तो बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आती, सुनता ही नहीं है। अब वो मान लिया लगातार एक जैसा काम करे तो एक जैसा क्रोध आता है उसको देख के। और 3 बार एक जैसी एक्टिविटी करे, एक जैसा प्रेम आता है क्या? बोलो, हर समय एक जैसी भूख लगती है क्या? हर समय एक जैसे भाव होते हैं क्या? देखो, कोई बोले कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही राग का कारण है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक जैसा है, फिर राग में फ्लक्चुएशन क्यों है? एक जैसी चीज से सदा एक जैसी चीज होनी चाहिए। बताओ, ये रोटी बनाने का भाव हमारा ही है, हर समय रोटी बनाने का भाव होना चाहिए। हर समय कमाने का भाव होना चाहिए, हर समय घूमने का भाव होना चाहिए। ये अदलते बदलते क्यों रहते हैं? युक्ति से भी सिद्ध हो रही है ये वाली बात।
है ना। और फिर जो युक्ति पूर्वक एक रूप निर्णय करता है, सुनना ध्यान से, जो युक्ति पूर्वक एक रूप निर्णय करता है, तो जब स्वानुभव हुआ तो स्वानुभव में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं था, न संयोग थे, न शरीर था, न कर्म थे, न कषाय थे, एकमात्र निखालिस प्योर ज्ञान। स्वानुभव में प्योर ज्ञान का वेदन हुआ, प्योर ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये राग आदि भाव जीव नहीं है। तो इस प्रकार से आगम युक्ति और स्वानुभव से ये पक्ष बाधित होता है कि अध्यवसानादि भाव ही जीव है। देखो क्या कह रहे हैं, स्वयमेव उत्पन्न हुए, स्वयमेव उत्पन्न हुए, करते हुए नहीं, स्वयमेव उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान हैं, वे जीव नहीं हैं। स्वयमेव उत्पन्न हुए अध्यवसान आदि भाव हैं, वे उत्पन्न होते हैं परंतु वे जीव नहीं हैं। देखो, जब ये ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है तो ये स्वयमेव उत्पन्न होते हुए राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे कि नहीं। ऐसा जानने पर ये राग द्वेष स्वयमेव मिटते रहेंगे। स्वयमेव उत्पन्न हो रहे हैं तो स्वयमेव मिटते भी जा रहे हैं। ये स्वयमेव उत्पन्न क्यों हो रहे हैं कि तुमने अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना, तो स्वयमेव उत्पन्न हो ही रहे हैं। और जैसे अपने को भगवान आत्मा जाना, ये अध्यवसान आदि से भिन्न अपने को जाना, तो क्या हुआ, ये स्वयमेव मिटते रहेंगे। मैं तो उसका लक्ष्य छोड़कर मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मेरे को छिलका नहीं खाना, वो छिलके में आम नहीं, मैं तो आम का सेवन कर रहा हूँ, मजे कर रहे हैं आम का सेवन करते हुए। अब छिलके की याद भी नहीं आ रही कैसा है क्या है, हम क्या लेना देना छिलके से, ऐसा। समझ आई बात? ऐसा कह रहे हैं, स्वयमेव उत्पन्न हुए और त्रिकाली ध्रुव का आश्रय किया तो स्वयमेव मिटते हुए। इसमें क्रम पड़ता है, क्या क्रम पड़ता है, अनंतानुबंधी मिटती है, अप्रत्याख्यान मिटता है, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। जितना जितना स्वभाव का आश्रय होता जाएगा उतने उतने ये राग आदि भावों का अभाव होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा स्वयमेव उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान हैं, वे जीव नहीं हैं, क्योंकि कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांति। जैसे वहां बोला था ना कि कालिमा से रहित कोई कोयला होता है क्या, तो कह रहे हैं कालिमा से रहित स्वर्ण की भांति। जो स्वर्ण है वो कालिमा से रहित होता है, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये राग आदि भावों से रहित ही होता है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही जीव है, यही परमार्थ जीव है। इसलिए वहां क्या कह रहे हैं, हे जगत के जीवो तुम इसी का अवलंबन करो, है ना। तथाविद अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। एक बात तो युक्ति न्याय से आपको बता दिया, और क्या बोल रहे हैं कि जितने भेद विज्ञानी जीव है ना, उन भेद विज्ञानी जीवों के लिए ये उपलभ्यमान है। उन्होंने उन सब का वास्ता दे रहे हैं। अब चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें,
अनंत भगवान की तो बात पहले ही कर दी। सारे भेद विज्ञानी जीव इनको उपलब्धमान हैं, वे आत्मा को इसी प्रकार देखते हैं, राग आदि से भिन्न देखते हैं और राग आदि को पुद्गल द्रव्य के परिणाम देखते हैं। जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले भावों को पुद्गल द्रव्य के परिणाम कह दिया। छुट्टी करो, अपने को ध्रुव देखो। समझ में आ रही है? अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। सारे भेद विज्ञानी जीव क्या देखते हैं? चैतन्य स्वभाव को, चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न देखते हैं। अंधे को चीनी मिठासमयी प्रत्यक्ष दिखती है। क्या बोला कि अंधा तो इसको क्या पता चलेगी चीनी कैसी होती है, ये क्या जाना है, इसको कौन सी चीनी दिख रही है? दिख रही है। अंधे को चीनी कैसी दिखेगी? मिठासमयी। ऐसे भेद विज्ञानी जीव है ना, जिनको अभी आत्मा ऐसे प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। प्रदेश प्रत्यक्ष तो अनंत सिद्ध भगवान को है, उनको भी ये भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही प्रत्यक्ष अनुभव में, वेदन में आता है। राग आदि से सहित आत्मा वेदन में नहीं आता, स्वानुभव में। पर लक्ष्य होता है तो राग आदि वेदन में आते हैं, लेकिन जब स्वभाव का लक्ष्य होता है तो राग आदि वेदन में नहीं आता। डायरेक्ट ट्रिक है। क्या बोला? जब पर लक्ष्य होता है तो राग आदि वेदन में आते हैं, लेकिन जब स्वभाव का लक्ष्य होता है तब ज्ञानानंद वेदन में आता है, तब राग वेदन में नहीं आता। जिव्या इंद्री पे मिर्ची है तो तिखास अनुभव में आएगी, जिव्या इंद्री पर मिश्री है तो मिठास अनुभव में आएगी। तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि मिश्री तीखी होती है। क्या बोला? अरे जब मिश्री का लक्ष्य है तो मिठास अनुभव में आएगी, और मिर्ची का लक्ष्य है तो तिखास अनुभव में आएगी। ठंडाई में पूछो कि काली मिर्ची कैसी है, तो ज्ञान व उसको सेंट्रलाइज करके क्या बोलेगा? नहीं, हाँ अच्छी तीखी बढ़िया बोल रही है। और मीठी, तो मीठी को लक्ष्य में लेगा तो मिठास आएगी। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि अरे तुमने कितनी चीनी डाल दी है, बहुत तीखा हो गया। बोलो, ऐसा बोलते हो? क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। मिश्री को काली मिर्ची से भिन्न अनुभव होता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी। ऐसे यहाँ पर एक क्षेत्रावगाह संबंध है सबका, वही शरीर है, वही कर्म है, वही राग आदि है, लेकिन स्वभाव का लक्ष्य होने पर वो ज्ञान मात्र अनुभव में आता है, आनंद मात्र अनुभव में आता है। संयोग शरीर कर्म कषाय अनुभव में आते ही नहीं है। क्योंकि जीव का स्वभाव जानना है, ज्ञानानंद स्वभावी है, सो वही वेदन में आता है। राग आदि स्वभावी नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं शरीर कर्म स्वभावी नहीं, मैं अध्यवसान आदि स्वभावी नहीं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसा
अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं। कर्म भी जीव नहीं, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं कि ये जो संसरण रूप क्रिया है ना, यहाँ जो कर्म, यहाँ पर भी कर्म से भिन्न एक जानन क्रिया भेद विज्ञानियों को उपलब्धमान है। ऐसा देखो, एक बार एक हंस आया और एक पेड़ पर बैठा। पेड़ पर बैठा और बहुत तेज सूरज की बहुत तेज गर्मी। तो वो क्या बोलता है, अरे कितनी तेज गर्मी है कि आज सूरज तो पता नहीं क्या करने वाला है, कितनी तेज गर्मी है। थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगा, कितनी तेज गर्मी है, सूरज पता नहीं आज क्या करेगा, है ना। तो वहीं पर एक बैठा था, सो बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो बार बार कि ये सूर्य क्या करेगा, कितनी गर्मी है, सूर्य क्या करेगा। अरे गर्मी का कारण सूर्य नहीं, गर्मी का कारण अंधकार होता है। गर्मी का कारण कौन होता है? अंधकार। तो वो कैसी बातें करते हो, साक्षात देखो सूर्य है, ये तो गर्मी उगल रहा है। अरे तुम कैसी बातें करते हो, चलो देखो मैं कितने लोगों से पूछवाऊं। सो ले गया एक डेरे में, वहां पे पूछा, एक से पूछा गर्मी का कारण कौन, तो कह रहे हैं अंधेरा। दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, सबके सब बोल रहे गर्मी का कारण अंधेरा। तो वे कौन थे सबके सब जो गर्मी के कारण को अंधेरा बोल रहे थे? समझ में आ रही है? तो सब उल्लू के डेरे में ले गया, वो उल्लू था। तो सारे उल्लू यही बोलेंगे गर्मी का कारण अंधेरा है। समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पर जीव देखो, हम बुलवाएं, देखो संसार में कोई है कर्म से रहित, कोई संसार में है? ये कर्म ही जीव है। ये पुण्य पाप, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, तीव्र मंद, इनसे रहित कोई जीव है? बोलो, इनसे रहित तो कोई जीव होता ही नहीं। तो वे सब कौन है? वे सत्यार्थवादी नहीं है, वे परमार्थवादी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तीव्र मंद अनुभव के से भेदरूप होने वाले दुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से भिन्न अन्य चैतन्य भाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कल एग्जाम्पल दिया था ना, दूध मध्य घृतम, सर्व महिलाओं को उपलब्धमान है। ऐसे ऐसे डुबा के देखो, कहाँ है इसमें घी, कहाँ है घी, कहाँ है घी। अरे उन महिलाओं से पूछो जो उसमें से घी निकालती हैं, उनको उपलब्धमान है, और तुम्हें पता नहीं है, तो तुम तो दूध ही देख रहे हो। और नहीं तो पागल, अच्छा इसमें घी है, ला यही रोटी पर लगा दे रहे, दूध ही लगा दे रहे। अरे उसकी विधि है, पूरी प्रोसेस है ना। पाषाण मध्य
मूर्तिकारों को उपलभ्यमान है। तुमको जा में कहा है मूर्ति, जा में कहा है, जा में कहा है। तिल मध्य तेलम, उनसे पूछो जो तेल निकालते हैं उनको उपलभ्यमान है। तुम तो ऐसे तिल उठाओगे, जा में कहा है तेल, जा में कहा है, जा में कहा है। समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पर अनंत भेद विज्ञानियों को ऐसा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उपलब्धमान है। अध्यवसान आदि भावों से भिन्न, कर्म से भिन्न और ये तीव्र मंद अनुभाग से भिन्न शुद्ध आत्मा उन्हें उपलब्ध है। पहले आगम से बता दिया, सर्वज्ञ भगवान के अनुसार सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष अपने ज्ञान से विश्व के समस्त पदार्थों को देखते हैं। तो उन्होंने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उपयोग लक्षण से लक्षित देखा, ज्ञानमयी देखा, और उससे रहित इस विश्व में कोई ज्ञान स्वभाव ही नहीं है। अध्यवसान आदि भावों को चैतन्य से शून्य देखा, शरीर को ज्ञान स्वभाव से शून्य देखा। आंखों से कोई नहीं देखता, आंखें तो जड़ रूप हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने बताया। तो आगम, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव प्रत्यक्ष। अब स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। वेद विज्ञानियों को स्वानुभव से प्रत्यक्ष किया है उन्होंने। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जीव मतलब ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? समस्त जगत को पुण्य पाप से व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पुण्य पाप से रहित, शुभाशुभ परिणाम से भी रहित है ना ये जीव, अर्थात जीव को उन्होंने चौथा छूट गया। चौथा नो कर्म की बात छूट गई। चौथा क्या? नई। तीसरा तो हो गया, अभी संतति की बात चल रही थी ना, तीव्र मंद अनुभाग की। ये नो कर्म। चौथे में क्या बोला है? ये नई पुरानी अवस्था आदि के भेद से प्रवर्तमान नो कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से भिन्न, या शरीर से भिन्नता कराई, शरीर से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद विज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है। सोचो, अन्य लोग भी ऐसा ही बोले हैं और एक मुमुक्षु भी ऐसा ही बोले। अभी तो हम बूढ़े हो गए, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। हाँ, अभी अपन सब संगी पंचेंद्रिय हैं, असंगी हैं। अरे भगवान तक को परम उदारी शरीर वाला देखते, वो लोग गजब हो गई। समझ में आ रही है? गाना बनाए लोगों ने, बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। समझ में आ रही है? ये किस्सा पुराना है। मैं बालक हूँ, मैं युवा होऊंगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा। अभी मैं वृद्ध हूँ, पहले मैं युवा था, बचपन में ऐसा था। अरे नो कर्म से भिन्न जीव है ना। अब इसमें किसकी बात की? चौथे में कर्तृत्व की और पांचवे में भोक्तृत्व की। भेद विज्ञानियों ने अकर्ता जीव देखा है, भेद विज्ञानियों ने अभोक्ता जीव देखा है। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता भले कहो, ज्ञाता भले कहो दुख का, न दुख का करता है न दुख का भोगता है। भेद विज्ञानियों ने अकर्ता अभोक्ता ज्ञायक देखा है, वही उन्हें उपलब्धमान है। आ रही बात समझ में? ऐसा
अभी क्या बोल रहे हैं? श्रीखंड की भांति, 7वां। 5वें में कर्ता, 6वें में भोक्ता, 7वें में श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, है ना। कर्म और 8वां क्या कह रहे हैं? वहां पे क्या बोला था कि बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो 8 कर्मों से रहित है। जैसे 8 लकड़ी से पलंग बनता है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भिन्न पलंग पर सोने वाला पुरुष की भांति। वो पुरुष है, वो पलंग से भिन्न है, ऐसा। अब देखो, अपन इन सब में यदि अपन एक प्रकार से देखें तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहे हैं? अध्यवसान आदि से भिन्न, है ना। तो फिर मैं कैसा हूं? बोलो, मैं कैसा हूं? चैतन्य स्वरूपो हम, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनुपम। पहले में अपन क्या घटित कर सकते हैं? चैतन्य स्वरूपो हम। समझ में आ रही है? दूसरे में उन्होंने क्या बोला? कर्म को बोला, और कर्म के बहुत सारे हैं। कोई कर्म के विपाक वाला है, सबसे आखिरी वाला है श्रीखंड की भांति। तो इन सारे बोलों के लिए निष्कर्म स्वरूपो हम। कैसा हूं मैं? कर्म अपने स्थान पर है, होगा, परंतु मैं निष्कर्म। पहले मैं क्या बोला? चैतन्य स्वरूपो हम। दूसरा निष्कर्म स्वरूपो हम। फिर अध्यवसान आदि भावों को बोला, तीव्र मंद अनुभाव को बोला, तो निष्कषाय स्वरूपो हम। कैसा हूं मैं? निष्कषाय स्वरूप हूं। ठीक है। शरीर की बात की, नई पुरानी अवस्थाएं, अशरीरी स्वरूपो हम। समझ में आ रही है? ऐसा। और अकर्ता अभोक्ता में, अकर्ता अकर्तृत्व स्वरूपो हम, अभोक्तृत्व स्वरूपो हम। समझ में आ रही है? ऐसा। तो इस प्रकार से इन 8 प्रकार की बात आई है, और वास्तव में तो ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं किस किस प्रकार से अपने पर कोई आत्मा कहता है। यहाँ तो 8 प्रकार से यहाँ समराइज करके कहा। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अन्य कोई दूसरे प्रकार से कहें तो वहां भी यही युक्ति जानना। कोई कुछ और कहे जीव को, किसी और प्रकार से जीव को माने, तो यही युक्ति लगाना। कौन सी युक्ति लगाना? नंबर 1, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। नंबर दूसरी बात, युक्ति से ये बाधित है। ये जो तुम कह रहे हो वो युक्ति से बाधित है। तुम कह रहे हो शरीर आत्मा है, शरीर का नाश हो गया, आत्मा का क्या नाश हुआ? फिर कैसे बोलोगे ये आज सिद्धालय में जो विराजमान है ये वही मारीची है? मारीची से और अनंत भगवान तक पता नहीं कितने शरीर बदले, जीव कहाँ बदला? और बदला होता तो आप कैसे बोलोगे कि ये वही जीव है? युक्ति से बाधित है। शरीर मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। पर समझ में आया? कितने कर्म आए, कितने कर्म चले गए, जीव जीव बना रहा। पिछली क्लास में चर्चा हो गई, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान हो गया, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण, जानन स्वभाव परिपूर्ण। बोले युक्ति से बाधित होती है ये बात। कैसे कैसे खोटे खोटे परिणाम। बोलो, द्रोणगिरी से कौन से? गुरुदत्त मुनिराज। उसी भव में, जिस भव से वो मोक्ष गए हैं ना, उसी भव में कैसा परिणाम। सिंह को मार डालो, संगी पंचेंद्री को मार डालो,
कैसा परिणाम बोलो। और उसी तद भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष चले गए। बोलो ऐसे खोटे परिणाम, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इन खोटे परिणाम और इन अच्छे परिणामों से भिन्न है। और ये परिणाम स्वयं उत्पन्न होते हुए परिणाम, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उससे भिन्न परिपूर्ण। इसलिए उसका लक्ष्य छोड़कर अब उन्हीं छिलके की बातें नहीं करो, छिलके की बातें। अच्छा है तो पीला, अच्छा इधर से हरा है, अच्छा इसमें आम नहीं है, अरे क्या उसकी बातें करो, छोड़ो। मैं तो भगवान आत्मा हूं, आम खाओ नहीं। पर समझ में आया? इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई और प्रकार से कहे तो ये युक्ति लगाना। और भेद विज्ञानियों ने ऐसा ही आत्मा देखा है, चौथे से 12वें गुण स्थान वर्ती। और अनंत भगवान ने तो प्रत्यक्ष देख के हमारे को उपदेश दिया है। इसलिए नियम करो, नियम करो। मैं अभी से, आज से अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से कम नहीं देखूंगा, अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं देखूंगा। इसका विचार करो, इसका निर्णय करो बारंबार बारंबार। इतना ही मैं हूं, यही मैं हूं। कल शाम को चर्चा चल रही थी कि आप आज की तारीख में किसी से बात करो, व्हाट्सएप उठाओ, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब में देखो, कोरोना 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 कोरोना, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे सांस लो, ऐसे योगा करो, इलायची खाओ, लौंग खाओ, ऑक्सीजन लो, फलाना करो, काढ़ा पियो, क्या बोलते स्टीम लो, और ऐसा करो। इसके अलावा कोई बातें हैं? बोलो बोलो, ऐसा कौन है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कोई ऐसा कहने वाला, अरे अविनाशी हो तुम, अविनाशी स्वरूप हो हम। कोरोना लग जाए तो पता चलेगा, मर जाओगे तो पता चलेगा। मर जाएंगे पता चलेगा, मरते ही नहीं, मर जाएंगे क्या पता चलेगा। देह मरे भले, कोरोना मुझे लगेगा, देह में लगेगा। बोलो ये बात कहने वाले कितने लोग हैं, ये बताने वाले कितने लोग हैं। और सुनो, कोरोना बिना असाता के उदय के कोरोना नहीं होएगा, किसी को हो नहीं सकता। जब तक असाता का उदय नहीं है तब तक हो नहीं सकता। देखो डॉक्टरों को, पुलिस को, कैसे उनके बीच में जा जाके खेल रहे हैं। असाता का उदय आता है हो जाता है, नहीं है तो नहीं होता। पूरी पूरी सावधानी बरतने के बाद भी, जो लौकिक सावधानी की बात है वो अपनी जगह स्टैंड है, लेकिन प्रश्न है होगा किसे? असाता के बिना कोरोना छू नहीं सकता, और आयु कर्म के बिना कोई मर नहीं सकता। सो अफवाहों पर ध्यान मत दो, कोरोना से कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता कोरोना से, बिना आयु कर्म के कोई नहीं मरता। समझ में आ रही है? ये दुनिया भयभीत हो रही है, भय 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 भयभीत हो रही है। उसको ब्रेन हेमरेज से मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। समझ में आ रही है? निर्भय होने की बात है। कैसा मेरा अद्भुत स्वरूप है। यहाँ आइसोलेशन की बात है तो अपन अपने में आइसोलेट, मैं तो एकाकी एकत्वलीय ही रहता हूं। शरीर के बीच में भी मैं अपने एकत्व में ही शोभायमान हूं, कर्म के बीच में मैं अपने एकत्व में ही शोभायमान हूं। कषाय उत्पन्न हो रही है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा टिल नाउ, अनादि से अब तक
अपने एकत्व में ही शोभायमान है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु का सौंदर्य है। मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं। जो ज्ञान ऐसे स्वरूप को जानता है तो परिणति में प्रकट हो जाता है। किस परिणति में प्रकट होता है? जो अपने को ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा जानता है। भैया ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। कषाय को देख रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। कषाय थोड़ी ज्ञाता दृष्टा है। कषाय का अभाव होए तब ज्ञाता दृष्टा। अरे तब नहीं, अभी अभी ज्ञाता दृष्टा हो। और स्टार्टिंग में बात कह दी कि जो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है तो अभी स्वयं उत्पन्न होता हुआ राग स्वयं अपने से ही मिट जाता है। वो उत्पन्न स्वयं से हो रहा था ना, तो स्वयं से मिट जाता है। जीव क्या करता है? अपने को ज्ञायक नहीं जानता तो राग देव स्वयं उत्पन्न होते हैं। राग ज्ञान जानता है तो राग देव स्वयं नाश हो जाते हैं। लाइट नहीं जलाई तो अंधेरा अंधेरा रहता है, लाइट जलाई तो उजाला हो जाता है। वो अंधेरा अपने आप विलय को प्राप्त होता है। राग वहां है जहां ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है, और जहां ज्ञान स्वरूपी है भगवान आत्मा है वहां ज्ञान दिखता ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलिए। जी दीदी। एक मंजू बहन जी सुनती हैं। एक समझ आई बात? देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं। चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व पर भावों से भिन्न भेद विज्ञानियों के गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। फिर से सुनना, संयोग नहीं है, ये बात नहीं चल रही। समझ में आ रही है? प्रश्न ये है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं असंयोगी तत्व हूं। संयोग संयोग के स्थान पर है। वे पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे कोई नहीं लगते, हमारी केयर नहीं करते, हमारा कभी सपोर्ट नहीं करते। कौन करे तुम्हें सपोर्ट? जब तक पत्नी पत्नी की मान्यता रहेगी ना तब तक दुखों से छूट नहीं पाओगे। क्या बोला? छूट नहीं पाओगे दुखों से। संयोग संयोग के स्थान पर है, मैं असंयोगी तत्व हूं। शरीर है नहीं, शरीर शरीर के स्थान पर है, मैं अशरीरी हूं। कर्म कर्म के स्थान पर है, मैं निष्कर्म हूं। समझ में आ रही है? कषाय कषाय के स्थान पर है, मैं अकषाई तत्व हूं। बात यह है तुम कौन हो? तुम कषाय हो कि जीव हो? कषाय से सहित जीव हो कि कषाय से रहित जीव हो? गुण भेद है, मैं अभेद तत्व हूं। एक समय की पर्याय है, मैं अपरिणामी हूं। जानने वाली पर्याय भी है, मैं जाननहार हूं। समझ में आ रही है बात? हर एंगल से। पंडित साहब की पूजा पढ़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ बात ये निकल के आती है कि मैं जाननहार हूं। जानने वाला नहीं, मोह नशे जब जाने जाननहार है। जहां ज्ञान की वो पर्याय जो पूरी एक्टिविटी कर रही है, सारा ये पूरी बात कौन समझ रहा है कि ज्ञान, उस ज्ञान की भी जहां एंट्री नहीं है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, परिपूर्ण पदार्थ। पर्याय पर्याय बनी रहती है और पर्याय मैं द्रव्य हूं ऐसा अपना परिचय लेती है। मैं द्रव्य स्वभाव हूं, मैं अविनाशी हूं।
तो वो पर्याय जिंदा हो जाती है। नहीं तो क्षण क्षण पर को देखते हुए, संयोगों को देखते हुए, शरीर को देखते हुए, कषायों को देखते हुए हैरान परेशान है। इसका अर्थ है निज को निज से जानकर, दो निज हो गए। वो ज्ञान भी आत्मा बन गई। वो ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं कहता, वो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा कहता है। जो ज्ञान पूर्व में अपने को शरीर देख रहा था, सो मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। कल एक भतीजी से बात हो रही, और उसने मैसेज दिया, देखो बच्चे कैसे लॉजिक से बात करते हैं। बच्चे बोल रहे कि मम्मी है ना रोज तो समाधि मणि पाठ पढ़ती है, अंत समय में तुमको न भूल जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं हो, मुझे कोई भय नहीं हो, रोज समाधि मणि पढ़ती है। और जैसी पता चलती है, पता है अपने बगल वालों को कोरोना हो गया, सो डर जाती है। समाधि मणि रोज पढ़ती है और रोज डर जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे तत्व निर्णय किए बिना कोई निर्भय नहीं होता। समाधि में पढ़ते रहो, तत्व निर्णय मत करो, निर्भय नहीं हो सकते। अपने को देह रूप मानते रहो और समाधि में पढ़ते रहो। समझ में आ रही है बात? बहुत अद्भुत बातें हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका